स्वरूप निज नाम केवल कन्या सत्पुरुष नाम ब्रह्म जी विराजन ब्रह्मा संतोषम परम धर्म पुण्यनाथ निरंतरम योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल प्रकंडन नमस्ते नमस्कार जयति ब्रह्मानंदम सत्यम केवलम ज्ञानमुक्ति गुणातीतं गगन सदृशं तत्मदाति लक्ष्यं पुण्यत्वं सर्वसात्विक महात्मकुंडली सत्रूपम चैतन्यम शासनं यमातीतं रमणाति फलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शुद्धार्थ दाता प्रत्येक संध्याल सत्याल के अमृत में वाणी पानों द्वारा पान नाम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में पार बंधारा नाम सदगुरु जी ना सतनाम नाम सूरत स्थिति विद्यानो तो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु ज्ञान को जय हरिनाम जीवन सब धरती का सब बन कलम कटा सात समुद्र शैन सतगुरु गुण लिखे ना ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार निराम 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 रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे परम विद्युत पांग चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में भरम विध्वंस जो होता है तो संसार का तो सब बाहर दिख जाता है, परंतु आत्मा का जो मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, वो महाराज फरमाते हैं चरम चक्षुओं से नहीं। रिद्धि सिद्धि कड़ा करामात करतू सिद्धाइए बैरंग पर्चे सब चरम चक्षु से दिखते हैं। लक्ष्मी का सुख, बेटे बेटे का सुख, पति पत्नी का सुख, ये सब चरम चक्षु से दिखते हैं और सबको प्यारे लगते हैं और सबका मन उसमें रहता। और जो आत्मा का है, महाराज फरमाते हैं सदगुरु का जो मुहूर्त है, आत्मा को परमात्मा मिलने का जो समय है, मुहूर्त है, जो काल से कंटक से अलग होने का, सिद्ध कार्य करने का, सन्मुख सुधारस अमृत का रस बरसने का, ये गुण कब होगा? वो चरम चक्षु से होता है, किसी के भी तो दिखता नहीं। और नहीं दिखने के कारण महाराज फरमाते हैं वो प्रेम कैसे करे, प्रीति कैसे लगा दे। तो कई जन्मों की पुण्यवानी होती है, तब जाके ये प्रेम और प्रीति का गुण प्रकट होता है अंदर में। आत्मा को पीड़ उठती है परम पद में मिलने की, काल से वंचित रहने। आत्मा को सदगुरु पद में मिलाने का मुहूर्त जिस दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर नहीं, उसमें कसर नहीं, परंतु वो किसी दूसरों को की वाहवा नहीं होती। उसकी जो ऐसी भक्ति करता है उसको तीन लोक में, देवों के लोक में महिमा होती है, यहाँ मृत्यु लोक में नहीं। मृत्यु लोक में तो वो बाहर दिखाने वाले की भूत, तो सबको वही अच्छा लगता है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि माता पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे,
सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माही। माता पिता को कोई बिरला सब जानते हैं, लड़का लड़की सब, और माता पिता के लिए सब राज्य। तो बाहर कुटुंब परिवार में भी, और इधर सदगुरु की समझ कोई बिरला। इसी प्रकार महाराज ज्ञान में समझा रहे हैं। यूं सुरगुण निर्गुण भक्ति माई, परचा जन के होवे। सुरगुण निर्गुण भक्ति में बेरंग पर्चे भक्ति करने वाले के होते रहे, और बेरंग पर्चों से सब जगत राजी रहता है, वह भीड़ भी लगती है। और सतगुरु रूप आनंद पद कहिए, परचा दिशा न जोवे। सदगुरु रूप आनंद पद की जो प्राप्ति के वो बेरंग पर्चे दिखते है नहीं, दिशा भी नहीं, सब घट पर्चे हैं। जो खुद को जो करता है उसी को मालूम है, तो उस पे जनता को विश्वास। प्रीति प्रेम कैसे जागृत हो? विश्वास ही नहीं। क्या पता सही है गलत, परमात्मा मिले नहीं मिले, ये दुविधा मिटने वाली नहीं। यही परम बिंदुस है, ये मिटने वाला नहीं भरम। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, तो रिद्ध प्रताप माया की भक्ति, सिद्ध गुण पिता कहावे। के सुखराम समझ विन प्राणी, ज्ञानी माया फंद सरावे। महाराज परमात्मा रिद्ध प्रताप माया की माता की भक्ति है, और सिद्ध गुण पिता की भक्ति। निर्गुण भक्ति सिद्ध की है, सुरगुण भक्ति माता की जो रिद्ध की। तो ये दोनों में जब समझेगा, बेरंग पर्चे के माया के हैं, और ये कंटक जो काल मिटने वाला नहीं, आत्मा का जन्मना मरना मिटने वाला नहीं, ये बुद्धि पे ऐसे अणवे ज्ञान की निर्णय की समझ होगी, और आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ होगी, आत्मा का परमार्थ करने की, तब वो ये भक्ति धारण करता है। और भक्ति धारण करके भी धारणी मुश्किल है, धारण करके भी धारणी मुश्किल है। क्यों? कि कोई भक्ति करते हैं तो हमारे दुख मिटने चाहिए। अरे दुख सुख का ताता तो जब तक संचित प्रारब्ध क्रियमान बांधेगा नहीं, प्रारब्ध भोगता रहेगा, और संचित बेकरनी से धीरे धीरे जो साफ होगा तब जलम मिटेगा। तो इन सब कर्मों को काटना कब होगा? तो भ्रम विध्वंस होगा, भ्रमों का नाश होगा, जब जाके कर्मों का कटने का आता है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं, सब ऐसा रहता है, होएगा जो जाएगा, मेरे बाद कौन देखा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, किसी को इसकी परवाह। ज्ञान सुनकर भी, धारण करके भी महाराज फरमाते हैं, समझ के बिना सब माया फंद सब। और जिसको इसकी समझ आ गई, अनुभव ज्ञान की, और पीड़ हो गई आत्मा को परमार्थ करने की, सदगुरु मूर्त की, तो पांडे सुन ले वेद हमारा, बननो भाव किम्या का, सिद्धो साच अर्थ नाम दिल दिया। हमारा वेद सुन लेता है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है, और आत्मा को वैराग्य वृत्ति उठती है, तो बननो भाव, भाव से वो मेरे ज्ञान को बढ़ेगा। खिम्या कक्का, क्षमा धारण करके, और इनको बराबर सिद्धो साच अर्थ नाम दिल दिया। इस रकार मकार में सच्चाई धारण करके, अरद उरद के बीच में नाव दिल में धारण करेगा। और प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समावे। प्रेम से पुराण को पढ़ेगा, प्रेम से रटना करना है, पुराण पढ़ना है। विरह के साथ में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए रटना करता रहेगा, तो वो व्याकरण अनेक प्रकार के साधन मत सब धारण हो जाए। और चारों वेद अगम के अणबे जीव चितावन आया, जन सुखराम दिली के भीतर सत्य लोक गम था। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चारों वेदों का गुण आ जाएगा, ज्ञान का, भक्ति का, यज्ञ का, सहनशीलता का।
चारों गुण इसमें अगम के अनभे वाणी पढ़ने से पूरा गढ़ प्राण बच जाए, सारे प्राणों की शुद्धि बुद्धि। ये चेतावन के दिन आया, प्रसादो हमने सतगुरु मोरत दिया, और सिद्ध नव निगद मुगत मिले रे सब सिद्ध कार्य किया। और सिद्ध नव निध ऐसा मुहूर्त जो सांसों सांस रटना का, राम जी के सिमरन आन का और निरंतर निज नाम का, तीनों का जब गुण हो जाता है तो समझ आओ ये तीन लोक से आत्मा को बरी करने का सदगुरु मुहूर्त आ गया, काल से छूटने का समय आ गया। ये तीनों चीजें जबर हो तो और सिद्धि नो निधि उसकी आत्मा की परम पद में मिलने का कोई रोक नहीं सकता। सब सिद्ध कार्य कौन सा? दिशा सूल सांसो सब टाळ्यो जिकड़ जोगड़े लारा। दिशा सूल सांसा सब टल जाए, जिकर जोगणी सब जो ला रहे थे सब अड़द उड़द को महाराज फरमाते हैं, दिशा सूल सांसो सब टाळ्यो जिकर जोगणी लारा, और अड़द उड़द को दियो दुगड़ियो पिछम गेल हम पाई। सन्मुख चंद सुधारस पियो इस विध कारज सार्या। इस प्रकार से हमने आत्मा का रिद्धि सिद्धि मुगत मिलने का, नो निधि का सब हमने कार्य सार। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कंटक जो युद्ध सब ही टाळ्या लिवधम पुलाचन। मोह सधाई सिद्ध जोग भेद पकड़ायो सांस काल हम पाड़या। इमृत जोग द्वादश गांगड़ जा हम सुरत लगाई। के सुखराम उलट गढ़ में पीव परसिया माई। बंकनाल उलट करके और गिगन मंडल में अगम आवाजों में केवल पद आनंद पर यही गढ़ पे आत्मा का निवास कर शरीर शक्ति। और वो कब होगा? के सुखराम ब्रह्म भेद उर लेवे सहज राम मुख बोले। तासंग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। वो आत्मा की है नवनिध मुक्ति सिद्ध। आत्मा परमात्मा में मिलने की ये ज्यादा ऊंची है कि बाहर की तो सब छोड़ के जाए, यहीं रह जाए, आत्मा के साथ जाने वाली। और ये सदगुरु मुहूर्त का जो गुण है ये आत्मा के साथ। उसके लिए महाराज धर्म विध्वंस के लिए उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। गड़े उड़े जाई मनो बात पाई, जड़े काट संगा हुए नाय भंगा। चले नीर सोई सिरे बाट होई, बिना राम रटना कदे मोख ना। मिले सुख सारा सोहु खाक ना। जमीन में कई प्रकार के हुनर धारण करके पवन को ऊपर चढ़ा करके गड़ जाते हैं। कोई माथा बाहर रखता है, कोई सिर को अंदर ढाल देता है। चढ़ाने की कड़ होती है उतने समय के अंदर, महीने भर रहूंगा, 2 महीने रहूंगा, 4 महीने रहूंगा, फिर निकाल लेना। तो जनता वो जीवित निकल जाता है। खूब पूछते हैं, खूब महीना मन इच्छा माफिक प्राप्ति हो जाती है और कईयों को पर्चे दिखाने लग जाते। लकड़ियों में भी अग्नि लगाकर जड़ जाते हैं परंतु जड़ता नहीं है, शरीर भंग नहीं होता। पानी पे सड़क पे चलने लग जाते हैं, पानी पे सड़क की जैसे चलने लगे। ऐसी क्रियाएं, ऐसी साधनाएं, ऐसे मंत्र मंत्राधिक धारण कर ले तो भी बिना रटना के, बिना सतगुरु मुहूर्त के बिना परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। यार भ्रम विध्वंस नहीं हो सकता। भ्रम विध्वंस हुए बिना कर्मों का नाश होने वाला नहीं। अब भ्रम विध्वंस को कौन समझे? आत्मा के ऊपर भ्रम विध्वंस होना चाहिए, शरीर पे। आत्मा राम से नहीं बननी चाहिए, शरीर राम से। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये सतगुरु मुहूर्त में और जगत के मुहूर्त में समझ। जगत का मुहूर्त शरीर का है और सदगुरु मुहूर्त आत्मा।
इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, करे भूत सेवा मिले आन देवा, सजे जोग सोई अकी जुग हुई, देवे शीस कूची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना कदे मोक नाई, मिले सुख सारा सो खाक। कई मंत्र मंत्रादि की साधना करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं, ओम सोम का जप्पा जप्पा, सांख्य योग, अष्टांग योग, हठ योग, नवदा, कई प्रकार की साधनाएं धारण करते हैं, मंत्र मंत्रादि। तो देवता आ जाते हैं और कारज करते हैं, देव आत्माएं आकर के कारज करते हैं, योग की साधना करके पवन को ऊपर चढ़ा लेते हैं तो शरीर से अमर हो जाए। ऐसा शिष्यों को ज्ञान भी सिखा देते हैं और शिष्य भी ऐसे धारण कर लेते हैं, जैसे मच्छंदर नाथ जी थे, फिर गोरखनाथ जी हुए, भरतरी हुए, गोपी चंद जी हुए, इन्होंने सब शरीर पे अमर है। महाप्रलयकर लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, सब शास्त्रों में कथा है, सुखराम जी की वाणी में भी है। श्वासा को ऊंचा चढ़ाई, काल श्वासा को खाता नहीं, पर आखिर में महाराज फरमाते हैं, महाप्रलय में तो मृत्यु लोक में आना पड़े। ये सदगुरु मोहरत जो केवल की भक्ति है, ये श्वासा से अलग, और जितने साधन है सब श्वासा के साथ। श्वासा पे राम नाम रहता है, पर ने अंचर श्वासा से अलग प्रकट। बिना श्वासा के, बिना हृदय के किसमें प्रकट हुए? आत्मा को लेने के लिए आता है। आत्म चेतन श्वासा से अलग है, परमात्मा का अंश है, और आत्म चेतन से नियंत्रण का अनुभव होता है, प्रकृति से, इंद्रियों से, मन विचारों से नहीं होता। इसलिए यह श्वासा से अलग है, और श्वासा से अलग ही आत्मा को लेके जाता है जब ये आत्मा का सदगुरु मोहरत सही हो। क्यों? काल श्वासा को खाता है, आत्मा को नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, श्वासा को खुदते हैं, श्वासा को काल काट देता है, आत्मा को नहीं खाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं श्वासा के साथ में जो साधन होगा वो यही रह जाएगा, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा के साथ तो ये श्वासा से अलग जो नियंत्रण है, यही आत्मा को लेके जाता है। इसके अलावा दूसरे कोई आत्मा पे जुरावरी नहीं, न कोई रख सकता है। अक्षर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म या रूप, कोई आत्मा को रख भी नहीं सकता। 3 लोक 14 भुवन में तन राख सके नहीं, कोई राख नहीं सकता। नियंत्रण में इतनी शक्ति है जो आत्मा को मिला सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जबे काल आवे चढ़ गगन जावे, ऐसी विद्य पाई सब सिद्ध आई, सुनो सब कोई नवो निध होई, कह सुख रामा बिन सुन श्यामा, प्रथा बिन भक्ति भेष ग्रह धामा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब काल आता है तो श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा ले, शरीर अमर कर लेते, कई प्रकार की विधियां प्राप्त कर लेते, कई प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां नौ निधि प्राप्त हो जाती है। परंतु महाप्रलय में, प्रलय में, पृथ्वी प्रलय में आत्मा को मृत्यु लोक में आना पड़ता। तो जड़बम भी जड़बम हो जाएगा तो फिर वो शरीर कहाँ रहेगा, श्वासा कहाँ रहेंगे, कहाँ आत्मा रहेगी। इस प्रकार से बिना अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ने अक्षर, तीनों का संग चाहिए। शर शरीर, ब्रह्म आत्मा, अक्षर सृजनहार का नाम और ने अंचर ससुरों का निजी नाम,
और सतगुरु विधि श्वासों श्वास, ये सतगुरु मूर्त। अब सदगुरु मूर्त होगा जब आत्मा के ये कंटक योग से अलग, और सब तेरे पास में है। नियंचर सबके घट में, राम जी सबके घट में, शरब्रह्म शरीर भी है, ब्रह्म ही है, पर सदगुरु मूर्त नहीं। तो फिर कंटक योग कैसे टलेगा, काल कैसे टलेगा? सांस ओ श्वास जो सदगुरु विधि है, ये सदगुरु मूर्त है। ये बिन सुन श्यामा व्रथा बिन भक्ति, बिना राम जी की रटना सांसों सांस के बिना नियंचर आवे नहीं, और नियंचर आए बिना तू मिले किसमें। ये महाराज अनबे वाणी का खास निर्णय पूरे ग्रंथ का बता रहे। इसी से भरम विध्वंस होगा, तब कर्म कटने का समय आ जाए, तब आत्मा का परमार्थ हो जाए। ये सदगुरु मूर्त का बहुत जबरदस्त महाराज ने आनंद गुण लिखा है। अगर सदगुरु मूर्त नहीं है और तुम जत सत्य तप अंग लक्षण ये सब का तेरे में गुण आ गया, सब प्रकार की साधना समझ गया, सब प्रकार के तेरे में अंग लक्षण का गुण हो गया, तो भी परम मोक्ष नहीं। उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। कहीण पुरुष जति जोर काच सपने नहीं खोले, तपसी या समनाय रूख बागल नित झूले। हीण पुरुष जो हिंजड़े होते हैं, हिंजड़े वो कांच सपने में भी नहीं खोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जति तो हिंजड़े हैं। तो पहले जतिपना रखने वाले से पहले हिंजड़े मोक्ष में जाएंगे, अगर इसे जति से मोक्ष होते। और तपस्वी से अगर मोक्ष होवे, जो ऋषि मुनि कई हजारों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, और उससे अगर परम पद मिल जाता हुए सतगुरु मूर्त के बिना, तो महाराज फरमाते हैं बागड़ 24 घंटे रूख पे उल्टी झूलती रहती, उसके बागड़ के समान तपस्या किसी। फिर लिखा है त्यागी स्वान समान जान जग में नहीं कोई, भेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं हो। स्वान के बराबर कोई जगत में त्यागी नहीं। यहाँ सब कहते हैं हम त्यागी है, त्यागी है। किसको त्यागी है भाई? कुत्ता इतना त्यागी है, रोटी खानी थी खाएगा, वापिस छोड़ के चला, कभी साथ नहीं बांधेगा, न रखेगा कि मेरे को आगे भूख लगेगी तो खाऊंगा, नहीं। त्यागी है, संग्रह नहीं करता है। भेड़ के समान कोई गरीब जानवर, इतनी गरीब है भेड़ कि वो सिर नीचे कर देती आके अकेला खा ले। भेड़ के समान कोई गरीब, कोई के गरीब से परमात्मा मिल जाएंगे तो भेड़ को पहले मिल। और मैं ना सम बोली नहीं, गूंगे समान नहीं मौन, बिन रटना सुतराम के मोकन पो तो कौन। बिना रटना के कौन परम पद में मिला है, इसका मेरे को प्रमाण बताओ। अरे वेद पढ़ कौन तिरियो आज लग जुग माई, और राम रटे रट अनंत उदरिया कहाँ लग कौन में। चाहे संस्कृत भाषा बोलो, चाहे हिंदी, चाहे प्राकृतिक, चाहे इंग्लिश, कोई सी भी भाषा बोलो, कई प्रकार की मीठी बोली बोलो, मैना के समान जबरदस्त लोगों को राग रागनिया बोल के 6 राग 36 रागनियों से मोहित कर देवे, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में फिर तो महाराज फरमाते हैं कि गूंगे के समान तो मौन है ही नहीं किसी। नहीं बोलने से मुनि बन के बैठ जावे तो गूंगा तो मुनि बना दे, और मैं बोलने से मीठी बोली से अगर होती पहली तो मैना की पहले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना सांसों सांस सतगुरु विधि की रटना के बिना, सांसों सांस कर ले, रटना बंद कर दे तो भी होने वाला, और रटना करता है और ऊंसा सांस नहीं तो भी नियंत्रण आने वाला। ये दोनों साथ चाहिए, जोड़े हैं ये, गुरु और हर।
हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु को एक समझो, अलग अलग मत समझो, और ने अंतर विशेष। हर गुरु बीच दुबद्या मेटो। हर गुरु के बीच में ये दुबद्या जब तक रहेगी, तब तक सतगुरु मूर्त का गुण आने वाला। इसका गुण जब भी आएगा, ने अंतर का रोम रोम में उमव जब भी होगा, रोम रोम थर्राएगा जब भी, तो प्रेम प्रीति पीड़ तीनों के साथ में ये तीनों का संग होगा, राम का, सतगुरु विधि का और नेम, और तीनों का संग अनबे ज्ञान के निर्णय के बिना आने वाला। अनबे ज्ञान, सतगुरु का अनबे ज्ञान या ज्ञानी का अनबे, ज्ञानी का ज्ञान ऊंचा है तो सतगुरु का अनबे ज्ञान ऊंचा है। ज्ञानी का ज्ञान, ज्ञानी का खुद का थोड़ी है ज्ञान, ज्ञानी तो बोलता है इस अनबे ज्ञान को। सदगुरु का अनबे ज्ञान, सदगुरु सुखराम जी महाराज को सिरजनहार ने ऐसा अनबे ज्ञान की पदवी दी, तब ये अनबे ज्ञान का जबरदस्त बखान किया। तो शिष्य सदगुरु के बनो या ज्ञानियों के बनो, ये समझो, जब जाके ये उमव होगा अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर ब्रह्म, तब प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो जाएगी, और फिर ये आत्मा का परमारथ होगा, सदगुरु का मोरत जबरदस्त है, और काल कंटक से आत्मा अलग। नहीं तो मेरे मन से भले कितना ही 8 अंग 64 लक्षण धारण करके बैठे रहो, आज तक किसी की परम मोक्ष नहीं। भले बांचते रहो और सुनते रहो और अंग लक्षण का ध्यान भी रख लो, तो भी परम विध्वंस खत्म होने वाला, न कर्म कर। झरना जमी समान रोक सम सती न कोई, दाता इंद्र समान सिद्ध पारस समलोई। पवन एकोकार बुत सम नाय सयानी, लाख कोश के बात वस्त सिकोत्तर जानी। ए अंग मतलज पहुंचिया फिर बोता में होए, बिन रटना सुख राम के मोखन पहुंचे हो। अब महाराज फरमाते हैं, जमीन के समान झरना धरती सो अस्तुत बेनती कीजिए। महाराज फरमाते इस धरती माता से अस्तुत विनती करो, नाड़ा खोलना, इस पे सोना, इस पे ही रहना और इसी के ऊपर थूकना करना, सब इसी पे करना, और इसी पे जब मरता है तो सोता है, चलता फिरता है, और इसी पे अग्नि लगाते। तो इसे अस्तुत विनती रोज करो धरती माता से, धरती जैसा झरना तेरे अंदर आना। तो महाराज फरमाते हैं ये झरना 8 अंग का 8वां अंग है, सहनशीलता। क्रोध मिनटों में आ जाता है मेरी निंदा के वजह, उसी वक्त है, तो झरना कहाँ रहा। सहनशीलता का, दुख हो तो रोने लग जा, सुख है तो हंसने लग जा, तो कहाँ सहनशील। कहते दूसरों को है पर खुद में होनी चाहिए, दूसरों में खुद में। इसलिए महाराज फरमाते पूरा झरना है तो जमीन पे ले, रूख सम सती न हुई। रूख के समान कोई सती, कितना ही मारो काटो उसको करो कुछ नहीं बोलता है, लाठियां मार मार फल तोड़ो तो भी रूख कुछ नहीं। इंद्र के समान दान देने वाला दाता नहीं, सब पे बरसात एक सरीके, इंद्र की बुराई करे तो इंद्र की बड़ाई करे, सब पे सिद्ध पारस सम होई। पारस पत्थर के समान कोई सिद्ध नहीं, कितना ही लोहा अड़ो सबको सोना बना। पवन एकोकार, एकोकार पवन सब पे बराबर चलता है, दुश्मन पे सैन पे सब। बुत सम नाय सहानी, मूर्ति के समान कोई अव्यानी, मूर्ति के समान कोई महाराज फरमाते शानी। बुत लाख कोष की बात बस सिकोत्तर जान, लाख कोष की दूर की बात
सिकोत्री बता दी। तो इधर अवध ज्ञान वाले बतावे क्या फर्क है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ढाई अक्षर पढ़ के पंडित बन जाता है, ढाई अक्षर पढ़ के डाकन शारी सिकोत्री बन जाता है, और ढाई अक्षर तू भी पढ़ेगा तो जीव से शिव बन जाए। परंतु ढाई अक्षर सब जने प्रेम को, तो प्रेम ढाई अक्षर है क्या? ढाई अक्षर की समझ करके प्रेम कर, उससे रटना। ढाई अक्षर कहते हैं दो अक्षर राम नाम, और गुरु से मंत्र लेगा जब वो पढ़ेगा तब वो आधा अक्षर नियंत्र है। अब गुरु से मंत्र लेगा जब पढ़ेगा, वो कौन सा? ये ऊंचा सांस गुरु मंत्र है, गुरु पद में ले जाने वाला है, नियंत्रण लाने वाला है। ये मंत्र से तू राम नाम रखेगा। मंत्र कैसे? गुरु मंत्र सांसों सांस में, तब वो नियंत्रण आधा शब्द रकार, आधा कर शब्द काटने वाला वो आएगा, तब ये ढाई अक्षर से प्रेम होगा तेरे। उसा सांस गुरु मंत्र, गुरु ज्ञान, गुरु का दिया हुआ राम नाम और नियंत्रण आधा, इस ढाई अक्षर से प्रेम होगा तब जीव से शिव हो। पंडित डाकण शारी सिकोती तो बाहर करते हैं, प्रेम ढाई अक्षर नहीं है। इन ढाई अक्षर की समझ करके फिर प्रेम करें, तब आत्मा वो अर्थ शब्द आधा शब्द है उसमें मिलेगी, वो तब श्वास से अलग हो। ऐसी ढाई अक्षर की रचना के बिना आत्मा जीव से शिव नहीं, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर इसका तेरे को प्रेम नहीं है, केवल्य ध्यान का, केवल्य भक्ति का, केवल्य ज्ञान का, केवल्य ध्यान है, केवल्य भक्ति है, केवल्य ज्ञान है। अब तीनों में महाराज फरमाते हैं कि संसार में तेरे को बुद्धि पे समझ चाहिए, केवल ध्यान की महाराज समझा रहे हैं। केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे जीवत पांच मरे रे। केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति और फिर केवल ध्यान। तो केवल्य ज्ञान कहते हैं ऊंचा सांस केवल ब्रह्म के नाम को रटना, ये केवल्य ज्ञान। केवल्य भक्ति ने अंचर निज नाम जागृत हो जावे। फिर केवल्य ध्यान छह पूर्व छह पश्चिम के चौड़ छेदन होकर के और गिगन मंडल में अगम आवाजों में आत्मा का निवास, विधेय मंडल में घर बढ़, तब ये जीवते पांच विषय मर जाएंगे। पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर त्रिय ताप से आत्मा अलग हो जाएगी, फिर वो वापिस श्वासा में नहीं। तब महाराज फरमाते हैं कि जन्म जून सब जाय 84 सब सिद्ध काज सरेरे, अड़सिद नौ निगत मुगत मिली कई निस्दिन लारे फिरे रे। अड़सिदी नौ निधि मुक्ति आत्मा के पीछे फिरती है, क्या तो आत्मा इनके साथ फिरती है। और जो ये केवल ध्यान करेगा, ढाई अक्षर का आनंद लेगा, केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति, केवल्य ध्यान, तो उसके पीछे फिरेंगे सब। गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे रे। गंगा जमुना सरस्वती चरणों की आस करे। कौन से चरणों की? ऐसे केवल ज्ञान की, केवल्य भक्ति की, केवल्य ध्यान की आशा करते हैं। इसलिए तो देवता नरदेही मांगते हैं, नरदेही के बिना ये तीनों हो नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। सुरपुर नरपुर नागपुर महाराज फरमाते सब महिमा करते हैं। कै सुखराम धर्म नहीं होवे कर्म न दोष चढ़े रे। महाराज फरमाते न इसमें कोई पुण्य होता है न पाप होता है, न कर्म का दोष चढ़ता है। कैसे? कि लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जाग्यो नाम तन थर हरियो जद तद केवल पास।
अब लाखा गुना खून किसको, अनभोल में अपन खाना खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अनभोल में पंच तत्व से महाराज फरमाते जीव का पोषण करने से कई कीटाणु मरते हैं। और जिसके ऊंचा सांस में भक्ति है तो उनको गुणा नहीं लगता। और नहीं, अगर ये भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान, केवल ध्यान, केवल भक्ति का, तो उनका भी दोष लगता है, कर्म का, धर्म का, पुण्य पाप का, और भोगना पड़ता है। तो मन देव हत्या के बिना, जीव हत्या के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये लाखा गुना खून इसको, ये नहीं जान करते कि इसकी हत्या करे तो मेरे को दोष है। जे देवल को ढावे तो पण दोष न लागे जन को, ऐसी अगाध बोध में शाखा है। हम किसी को मार दे तो भी दोष नहीं लगे, किसी को कुछ भी कह दे हम तो नरदे आएंगे, मोक्ष में जाएंगे। ये कहां तक है, ऐसी बातें कही महाराज ने। महाराज फरमाते डरता रहे, तन थर्रा रहा है, नींद आ गया तो कुकर्मों से डरता रहे, क्रियमान कर्म से डरता रहे, प्रारब्ध तो भोग के खत्म कर दे, और बेकर्मी के देश में केवल ध्यान धारण करके और संचित का निवेड़ा कर ले तो जन्म मरण में नहीं आए। यही भ्रम विध्वंस का अंग जब बन जाएगा तो कर्मों का खात्मा हो जाएगा। राम राम बोलो। राम जी महाराज ने धन्य, राम जी महाराज ने धन्य, अनंत सम्राट राम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सबासी राम राम महरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।